तो जय हिंद सभी को। स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानोगे संज्ञाओं के बारे में। यानी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इन सभी 5 प्रकार की संज्ञाओं को आप आज इसी वीडियो में कम्प्लीटली एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से आप जान जाओगे। अगर आपने अभी तक संज्ञाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं जाना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। इसे देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बताना, किसी वस्तु के बारे में बताना। ओके, इसकी परिभाषा की बात करें, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, भारत एक देश का नाम है, गंगा एक नदी है, एकमात्र नदी है गंगा जो अपने आप में एक यूनिक नदी है। ओके, होली एक ही त्यौहार है, दीपावली एक ही त्यौहार है, रामायण एक ग्रंथ है, हिमालय पर्वत अपने आप में एक है, ठीक है, सोमवार अपने आप में एक दिन का नाम है, जनवरी एक महीने का नाम है। तो ये अपने आप में एक होने का बोध करा रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, काला सागर अपने आप में एक है, भूमध्य सागर अपने आप में एक है, ठीक है, काराकोरम अपने आप में एक है, रामचरितमानस, ठीक है। और यहाँ कहें, मैं ये कहूँ आपसे, जैसे सुनील किसी व्यक्ति का नाम अपने आप में एक है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आइए अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जाति को दर्शाती है। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे सभी लड़कों को, मान के चलो 8-10 लड़के हैं, अगर आप उनके नाम ले लेकर उन्हें बुलाओगे तो वो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। लेकिन उन 8-10 लड़कों के एक समूह को, 8-10 लड़कों को लड़कों के द्वारा पुकारोगे, जैसे ओए लड़कों, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। सभी लड़कों की एक जाति बना दी, सभी नदियों की एक जाति बना दी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, सभी पर्वत आ जाएंगे। अगर आप एक नाम से बुलाओगे, जैसे अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, काराकोरम रेंज, तो ये चली जाएंगी व्यक्तिवाचक में। लेकिन इन सभी को एक जाति के रूप में मानना ही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। सभी के सभी गांव, पशु पक्षी, किताबें, जैसे कोई किताब हो गई रामायण ग्रंथ है, ठीक है। यूपीएससी की एक किताब आती है एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत, वो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। लेकिन सभी किताबों का संग्रह, सभी किताबों को एक जाति के रूप में मानना, वहाँ सभी किताबों को हम किताब ही कहेंगे। ओके, जैसे ज्वालामुखी हुई, भूकंप हुए, जैसे हमारे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति आ जाएंगे। प्रधानमंत्री भी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। कुर्सी, ठीक है, बकरी, नगर, गरीब, नदीम, ठीक है, ठग, जुलाहा, ज्वालामुखी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आइए अब जानते हैं हम भाववाचक संज्ञा को। अब बात करें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन समझो। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या भाव का पता चले, किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के गुण, धर्म या दशा का पता चले, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, ईमानदारी, मिठास, धैर्य, ममत्व, बंधुत्व, मनुष्यता, मित्रता, गर्मी, ठंडी इत्यादि, ये भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा जो हम फील करते हैं, ठीक है, जो हम फील करते हैं वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे मुझे सर्दी लग रही है, तो सर्दी क्या है? इसमें एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मोटापा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये रही भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसा कि इसकी परिभाषा से आप अच्छे से समझ जाओगे, यानी जिन संज्ञा शब्दों से
किसी धातु या द्रव्य का पता चले, किसी धातु या द्रव्य का पता चले वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, लोहा, पीतल ये क्या है, एक धातु है। तेल हमारा द्रव्य है, घी, तेल, पानी, दूध ये क्या है, ये द्रव्य है। तो इसे समझना इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का पता चले वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। दूध, दही, पानी, सोना, चांदी ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। जो हमारे रुपया भी हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं हम हमारी लास्ट संज्ञा जो है समूहवाचक संज्ञा। अब बात की जाए समूहवाचक संज्ञा की, तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए, जब ही हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, परिभाषा है इसकी, यानी जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का पता चले, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्तियों के समूह या किसी वस्तु के समूह या किसी समुदाय का पता चले तो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा, कक्षा विद्यार्थियों का समूह होती है। गुच्छा जैसे अंगूरों का गुच्छा, आम का गुच्छा, ठीक है। भीड़, दल, सेना, मंत्रिपरिषद, पुस्तकालय जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं, गिरोह, ठीक है। तो ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, आई होप आपको ये सभी की सभी संज्ञा समझ में आई गई होंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे मैं आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी हिंदी की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। ओके, धन्यवाद।